नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा। लास्ट क्लास में हमने क्या बनाया था? हमारा एमआरएनए बनाया था। बैक्टीरिया में भी क्या बनाया था? हमने एमआरएनए बनाया। एंड यूकैरियोट्स में भी हमने क्या देखा था? एमआरएनए बनाने का प्रोसेस देखा था। इतनी बात समझ आ रही है? बस यहाँ पर डिफरेंस क्या था कि जो बैक्टीरिया में एमआरएनए बन रहा था हमारा, उसका क्या नहीं हो रहा था? मेकअप नहीं हो रहा था, मतलब कि एडिशनल प्रोसेसिंग नहीं हो रही थी। आई बात समझ में? और जो हमारे यूकैरियोट्स थे, उनमें जो हमारा एमआरएनए बनता था, मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, वो पहले तो कहाँ हो रहा है? न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन का जो हमें प्रोडक्ट मिला था वो क्या था? हमारा HNRNA था, मतलब कि हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए था। अब इस आरएनए का क्या हुआ? थोड़ा बहुत मेकअप हुआ, थोड़ा बहुत कटिंग शॉटिंग हुई और फिर ये क्या बना? एक फुल्ली मैच्योर एमआरएनए बना। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे को क्या करना है? एमआरएनए हमारे पास है, उसको हमें क्या दे देना है? राइबोसोम दे देना है। और राइबोसोम क्या बना लेगा? एमआरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट कर देगा। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट को क्या दिमाग में खुजली हुई कि कैसे न्यूक्लियोटाइड्स से कैसे अमाइनो एसिड्स बन के जा रहे हैं। मतलब जब हम क्या देखते हैं, हमारी जब जेनेटिक ABCD देखते हैं, हमने क्या बोला था जब हमने फर्स्ट क्लास पढ़ी थी? याद आ रही है? जब हमने फर्स्ट क्लास पढ़ी थी जिसमें हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने नाइट्रोजनस बेसिस को क्या बोला था कि नाइट्रोजनस बेसिस अपनी ही क्या चलाते हैं? ABCD चलाते हैं, है कि नहीं है? तो यहाँ पर जब हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो जेनेटिक्स में हमारे पास में एक अलग ही ABCD चलती है, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं? 5 लेटर्स होते हैं। आ रही है बात समझ में? ATGC जो कि किसके लिए होते हैं? DNA के लिए होते हैं। अब T की जगह अगर हम किसको रिप्लेस कर दें? U को रिप्लेस कर दें, यूरेसिल को रिप्लेस कर दें, तो हमारा क्या बन जाता है? वो RNA की ABCD बन जाती है। येस और नो? मेरी बात से अग्री करते हो कि नहीं करते हो? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब हम बात कर रहे हैं mRNA की, किसकी बात कर रहे हैं? mRNA की बात कर रहे हैं। तो mRNA के अंदर हमारे पास में क्या है? 4 लेटर्स हैं। ठीक है, अभी हम सोच रहे हैं कि हम ABCD पढ़ रहे हैं किसकी? RNA की ABCD पढ़ रहे हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? एक हमारे पास एडेनिन का A है, यूरासिल का U है, साइटोसिन का क्या है? C है, और गुआनिन का क्या है? G है। बात समझ में आ रही है? अब इन्हीं के कॉम्बिनेशन से क्या बना हुआ है? इन्हीं के बहुत सारे कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बना हुआ है? एक mRNA का सीक्वेंस बना हुआ है। आ रही है बात समझ में? राइबोसोम आकर क्या करता है? हमारे पास यहाँ पर क्या है कि ये mRNA की एक सीक्वेंस है, जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है? जिसके ऊपर हमारी ये बहुत बड़ी सीक्वेंस लगी हुई है। लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है? ऐसे ही होता है हमारा RNA। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब हमारा इसके ऊपर कौन आता है? यहाँ पर जो हमारी क्या लगी होती है? 7 मीथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप लगी होती है। इसके ऊपर आके कौन बाइंड कर जाता है? इसके ऊपर बाइंड करता है राइबोसोम। और राइबोसोम पूरा क्या करके जाता है? हमारे mRNA का ट्रांसलेशन करके जाता है। तो यहाँ पर जब हमारा क्या होता है? पूरा ट्रांसलेशन हो जाता है और हमारा राइबोसोम यहाँ पहुँच जाता है, तो इसके अंदर से क्या रिलीज होता है? इसके अंदर से हमारे पास रिलीज होती है एक पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या रिलीज होती है? पॉलीपेप्टाइड चेन। मतलब कि यहाँ पर हुआ क्या कि ये जो लेटर्स हैं, इनका एक पूरा क्या बना हुआ है? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स बने हुए हैं। ठीक है, हम क्या होता है जब हम छोटी क्लासेस में होते हैं, किंडरगार्टन की क्लासेस में होते हैं, तब हमारे को क्या पढ़ाया जाता है? A to Z पढ़ाया जाता है। फिर जब हम प्रेप में आते हैं तो फिर हमारे को वर्ड सिखाए जाते हैं, बैट, कैट, मैट, रैट, राइट। और फिर हमारे को सेंटेंस सिखाए जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? लेटर्स तो हैं, अल्फ़ाबेट्स तो हैं, और उन अल्फ़ाबेट के अलग अलग कॉम्बिनेशन से हमने क्या बना लिया है? पूरा एक लंबा बड़ा स्ट्रैंड बना लिया है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इस लंबे बड़े स्ट्रैंड का mRNA का जब क्या हो रहा है? ट्रांसलेशन हो रहा है। हमें कैसे पता ट्रांसलेशन हो रहा है? क्योंकि हम तो क्या पढ़ के आए हैं? हम तो सेंट्रल डॉग्मा पढ़ के आए हैं। यस और नो? हम क्या पढ़ के आए हैं? सेंट्रल डॉग्मा पढ़ के आए हैं।
सेंट्रल डॉगमा हमें क्या बताता है कि जो डीएनए है वो क्या बनाएगा, ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनाएगा, और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जो ये प्रोसेस हो रहा है इससे क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। इतनी बात हमारे को पता है। और हमारे को ये भी पता है कि जो आरएनए है, और हमारे को ये भी पता है कि जो आरएनए है वो किसका बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है, ठीक है, AUGC इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। लेकिन जो राइबोसोम है वो इस अल्फाबेट को किस में बदल के जा रहा है, ये जो अल्फाबेट्स की जो भाषा लिखी हुई है, लैंग्वेज जो लिखी हुई है, इसको कन्वर्ट करके जा रहा है किस में, पॉलीपेप्टाइड चेन में। और पॉलीपेप्टाइड चेन किसकी बनी हुई है, पॉलीपेप्टाइड चेन तो अमाइनो एसिड की बनी हुई है। बात समझ आ रही है तुम्हारे को मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं, मतलब कि यहां पर हमने बोली क्या, हमने लैंग्वेज क्या बोली, न्यूक्लियोटाइड्स की लैंग्वेज बोली, दैट इज mRNA, और वो किस में कन्वर्ट कर दी गई, राइबोसोम से इनटू पॉलीपेप्टाइड चेन, इनटू प्रोटीन चेन। मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हुआ है, मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हुआ है कि यहाँ पर ये कुछ लैंग्वेज लिखी हुई है और उसको हम क्या कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं। तुमने अगर कभी कोई बहुत ही अच्छी इंडियन पेट्रियाटिक मूवी देखी हो जिसमें क्या होता है, एक एजेंट होता है, वो दूसरी कंट्री में जाके रहता है, पाकिस्तान में मान लो जाके रहता है, वहाँ की इन्फॉर्मेशन अगर उसको कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन उसको इंडिया भेजनी है तो वो क्या करता है, कोड में लिख के भेजता है, जिससे कि किसी और को समझ नहीं आए, लेकिन जो उस कोड को, उस लैंग्वेज को जो जानता है वो उस कोड को डिकोड कर सकता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या है, इस आरएनए की लैंग्वेज में कोई ना कोई ऐसा कोड लिखा हुआ है जो कि हमारा राइबोसोम समझ रहा है, और राइबोसोम उसको किस में बदल रहा है, प्रोटीन की लैंग्वेज में बदल रहा है, अमाइनो एसिड की लैंग्वेज में बदल रहा है। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है। तो ये सब देखकर हमारे पास में एक साइंटिस्ट थे, कौन थे, एक साइंटिस्ट थे हमारे पास में जिनका नाम था गैमो, जॉर्ज गैमो। इन्होंने क्या दिया, इन्होंने दिया कि हमारे 1968 में इन्होंने क्या दिया, इन्होंने दिया जेनेटिक कोड। इन्होंने क्या दिया, जेनेटिक कोड दिया। अब इस जेनेटिक कोड का क्या मतलब है, इन्होंने ये बोला कि हमारे पास में जो लेटर्स हैं वो कितने हैं, 4 लेटर्स हैं। कौन से 4 लेटर्स हैं, जो कि हमारे क्या बना रहे हैं, mRNA बना रहे हैं, A, U, G और C। यस और नो, है कि बात नहीं है। और ये लेटर्स सारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस में मिलकर क्या बना रहे हैं, कुछ वर्ड्स बना रहे हैं। लेटर्स मिलकर क्या बनाएंगे, वर्ड्स ही बनाएंगे ना। जैसे हमारी जो अब ABCD होती है उनमें से हम कुछ कुछ वर्ड लेटर्स उठाकर क्या बना लेते हैं, वर्ड बना लेते हैं। मान लो हमने क्या बना लिया, हमने बना लिया टैंक, हमने बना लिया बैंक, हमने बना ली रैंक, ये सारे क्या है, RAN के रैंक मिला के हमने एक वर्ड बना लिया। आ रही है बात समझ में। तो ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास में क्या बन गया है, कुछ हमारे पास में लेटर्स हैं, 4 लेटर्स है। कितने लेटर्स हैं हमारे पास में, 4 लेटर्स हैं। और 4 लेटर्स के ही कॉम्बिनेशन से हमने कितने वर्ड्स बना लिए हैं, 64 वर्ड्स बना लिए हैं। ये कौन बोल के गए, ये हमारे सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जो हैं जेनेटिक कोड की जर्नी में। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने जेनेटिक कोड दिया और इन्होंने बोला हमारे 4 लेटर्स ने मिलकर क्या बनाए हैं, 64 वर्ड्स बनाए हैं। बात समझ में आ रही है। और इन 64 वर्ड्स में से, और इन 64 वर्ड्स में से जो 61 वर्ड्स हैं, जो 61 वर्ड्स हैं उनका तो सेंस है, उनका तो मीनिंग है। वो क्या है, सेंस वाले वर्ड्स हैं, वो कोई मीनिंग कर देकर जाते हैं, उनका मीनिंग है। आई बात समझ में। और जो बाकी 3 बचे हैं ना, 64 में से 61 तो मीनिंगफुल है, लेकिन बाकी 3 क्या है, बाकी 3 नॉनसेंस है, मतलब कि दे हैव नो मीनिंग, वो कुछ कोई मीनिंग नहीं देके जा रहे। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया, इन्होंने दिया जेनेटिक कोड। इन्होंने क्या दिया, इन्होंने दिया जेनेटिक कोड। और हमारे गैमो ने ये बोला कि ये जो 64 वर्ड्स हैं ये कैसे बने हैं, ये एक वर्ड जो बना है वो हमारा 3 लेटर से मिलकर बना है। ठीक है, क्या बोला कि इन्होंने बोला कि हमारे पास 1, 2 एंड 3 लेटर्स का कॉम्बिनेशन मिलकर क्या बना रहा है, एक वर्ड बना रहा है। और उन्होंने एक वर्ड को क्या बोला, कोडॉन बोला। क्या टर्म दिया,
कोडॉन टर्म दिया। आ गई बात समझ में? तो बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये रहा, इन्होंने ये बोला कि हमारे पास में ये क्या है, हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। यस और नो, हमारे पास में क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, राइट। एमआरएनए में क्या न्यूक्लियोटाइड होगा, एटीपी, यूटीपी, जीटीपी एंड सीटीपी, ठीक है, ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब जब हमारे को क्या मिल रहा है, एक वर्ड मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एक वर्ड मिल रहा है। मान लो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं कि हमारे पास में एक कॉम्बिनेशन 3 लेटर्स का ये है AUG। आई बात समझ में? तो इसको हम, इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, इस कॉम्बिनेशन को हम बोलकर जाएंगे कोडॉन। Whenever we have 3 nucleotide together, that is read as 1 codon। कितना कोडॉन कहलाएगा ये, 1 कोडॉन कहलाएगा। एंड 1 कोडॉन और एक कोडॉन जो है क्या कोड करता है, एक अमाइनो एसिड कोड करके जाता है। आ रही है बात समझ में कि एक कॉम्बिनेशन, ये एक कॉम्बिनेशन क्या बना के जा रहा है, हमारा एक अमाइनो एसिड बना के जा रहा है। मतलब कि हमने यहाँ पर क्या बनाया था, हमने यहाँ पर बनाया था पूरा ये ABCD का पूरा एक सेंटेंस बनाया था। अब इस सेंटेंस में से गैमो के हिसाब से ये 3, फिर हमारे पास कौन, ये वाले 3, और फिर हमारे पास कौन, ये 3, और फिर हमारे पास ये नेक्स्ट 3, और फिर हमारे पास मान लो इसके आगे के और ये यहाँ पर एक एक्स्ट्रा और हम क्या लगा देते हैं, मान लो हमने यहाँ पे लगा दिया A, तो ये 3। ये सब क्या करके जाएंगे, ये सब एक एक अमाइनो एसिड बनाकर जाएंगे। आ रही है बात समझ में? और जब ये एक एक अमाइनो एसिड बना के जाएंगे तो ये अमाइनो एसिड जुड़कर क्या बन जाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। ये कौन बोल के गया, ये बोल के गए हमारे गैमो, ठीक है। सो गैमो वाज वन ऑफ द मेजर साइंटिस्ट इन द डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक कोड। उन्होंने ही जेनेटिक कोड डिस्कवर किया था और उसका नेमिंग किया था। आ गई बात समझ में कि जेनेटिक कोड में गैमो का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, ठीक है भाई। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि मैम ये इस कंक्लूजन पे कैसे पहुँचे कि आप सिर्फ 3 ही लेटर्स लोगे, 3 ही न्यूक्लियोटाइड्स लोगे और जो एक अमाइनो एसिड बन रहा है या एक कोडॉन जो बन रहा है हमारे पास में, उसमें आप सिर्फ 3 ही लेटर डालोगे। तो इसके ऊपर भी क्या किया गया, इसके ऊपर भी हिट एंड ट्रायल मेथड किया गया। क्या किया गया, इसके ऊपर भी हिट एंड ट्रायल मेथड किया गया। अब अगर तुम देखो हिस्ट्री में थोड़ा जाके तो अराउंड 1930 to 35 हमारे कितने स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं, 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड जो है हमारे वो डिस्कवर हो चुके थे। क्या हो चुके थे, 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हमारे डिस्कवर हो चुके थे। बात समझ में आ रही है? और जो हमारा जेनेटिक कोड है, और जो हमारा क्या है जेनेटिक कोड है, वो कब आया, 1968 में आया। कब आया जेनेटिक कोड, 1968 में आया। तो कितना सालों का डिफरेंस है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 33 ईयर्स का डिफरेंस है। तो इसके बीच में हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या लगाया, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया। इसमें क्या हुआ, यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि चलो हम मान लेते हैं कि एक लेटर क्या है, एक लेटर कोड कर रहा है। मतलब हमारे पास कितने लेटर्स हैं, पहले तो लिख लेते हैं 4 लेटर्स हैं, ठीक है। और 4 लेटर्स कौन से हैं, A, U, G और C। तो ये बोला गया कि पहले हम सिंगलेट लेटर लेंगे, मतलब कि सिर्फ जो हमारे पास क्या है, A होगा या G होगा या U होगा या C होगा, एक लेटर एक अमाइनो एसिड कोड करेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, 1 विल कोड 1 अमाइनो एसिड। तो इस हिसाब से हमारे पास लेटर्स कितने हैं, 4 लेटर्स हैं। तो 4 लेटर्स कितने अलग अलग प्रकार के अमाइनो एसिड निकालेंगे, 4 अमाइनो एसिड। लेकिन हमारे को डिस्कवरी में क्या पता चला कि हमारे पास तो 20 अमाइनो एसिड है। मतलब कि ये गलत है, मतलब कि ये जो हिट एंड ट्राई मेथड किया है ये गलत है। फिर उन्होंने सोचा चलो 2 को लेके रखते हैं। मतलब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला डबलेट लेके चलते हैं। तो डबलेट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि ये 4 ये और इनको 4 के साथ में कॉम्बिनेशन लगाया। तो उन्होंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाया जिसमें उन्होंने प्रोबेबिलिटी लगाई, ठीक है।
तो मतलब 4 यहाँ पर क्या है, A, G, U और C, और A का कॉम्बिनेशन A के साथ में, G के साथ में, U के साथ में, C के साथ में, वैसे ही G का A के साथ में, G के साथ में, U के साथ में, C के साथ में, U का A के साथ में, G के साथ में, U के साथ में, C के साथ में, एंड C का हमारे A के साथ में, G के साथ में, U के साथ में, C के साथ में। ऐसे करते करते हमारे पास में कितने कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, 16 कॉम्बिनेशन, 16 वर्ड्स बन जाएंगे। मतलब कि हम क्या बोल रहे हैं कि 16 अमाइनो एसिड्स बन जाएंगे अगर हम क्या बनाते हैं, दो दो लेटर्स के कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं। कैसे लेंगे दो दो की कॉम्बिनेशन, कि मतलब AG बना, AG ने एक अमाइनो एसिड दिया, और हमारे पास में GC बना, GC ने एक अमाइनो एसिड दिया, AC बना, AC ने एक अमाइनो एसिड दिया। लेकिन ऐसे करके भी हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ कितने अमाइनो एसिड बन रहे थे, 16 अमाइनो एसिड ही बन रहे थे। अभी भी 4 अमाइनो एसिड कम पड़ रहे हैं, अभी भी इससे तो 16 ही बन रहे हैं, और कितने हमारे पास में 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स, राइट। इतने तो हमारे को बनाने ही पड़ेंगे, तो ये भी पूरा नहीं पड़ा। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने बोला चलो अनदर एक और हिट एंड ट्राई मेथड लगाते हैं जिसमें हम ट्रिपलेट बनाएंगे। मतलब कि हमारे जो ये लेटर्स है, हमारे जो क्या है लेटर्स हैं, इनको 3-3 के कॉम्बिनेशन में रखेंगे। मतलब 4 × 4 × 4 क्या आएगा, 64। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। इससे कितने अमाइनो एसिड बन रहे हैं, इससे हमारे पास में बन रहे हैं 64 अमाइनो एसिड्स, 64 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। तो उससे 20 तो बन सकते हैं। 16 से हमारे 20 नहीं बन सकते थे, लेकिन 64 वर्ड की कॉम्बिनेशन से या 64 अमाइनो एसिड बन रहे, तो उसमें से 20 हमारे हो सकते हैं ना। कुछ हो सकता है कॉम्बिनेशंस, हो सकता है सेम टू सेम अमाइनो एसिड बना रहे हो, यस और नो। एक ही अमाइनो एसिड के लिए हो सकता है ना 2-3 वर्ड्स एक साथ हमारे को यूज हो रहे हो। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। ऐसा कई बार होता है ना कि हमारे पास जैसे कोई एक मीनिंग है किसी चीज़ का, ठीक है, या कोई एक वर्ड है, क्या है, कोई एक वर्ड है, उसका कुछ मीनिंग है, और उस वर्ड की जगह हम बहुत सारे क्या यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे हम यूज़ कर सकते हैं सिनोनिम्स। क्या यूज़ कर सकते हैं, सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं। हिंदी में आप इसको क्या बोलते हो, पर्यायवाची, पर उनका मतलब सेम है। तो ऐसा ही यहाँ पर कुछ वर्ड का कॉम्बिनेशन होगा। क्या होगा, वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होगा, और कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिनसे एक ही तरीके का अमाइनो एसिड बनता होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आकर हमारे साइंटिस्ट रुक गए और उन्होंने बोला कि हमारे पास में 3-3 के क्या बनेंगे, कॉम्बिनेशंस बनेंगे। 3-3 के हमारे पास न्यूक्लियोटाइड के कॉम्बिनेशंस बनेंगे, एंड वो एक 3 का कॉम्बिनेशन को हम कोडॉन बोलेंगे, जो कि एक अमाइनो एसिड क्या करके जाएगा, एक अमाइनो एसिड कोड करके जाएगा। बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद हमारे पास में 3-4 साइंटिस्ट और आए। एक तो हमारे गैमो थे, 4 साइंटिस्ट इन टोटल हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। फिर हमारे पास एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हरगोबिंद खुराना। क्या नाम था उनका, हरगोबिंद खुराना, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक आरएनए बनाया। क्या बनाया, एक आरएनए की सीक्वेंस बनाई। क्या बनाया इन्होंने, एक आरएनए बनाया। और कैसा आरएनए बनाया, या तो इन्होंने क्या बनाया, होमोपॉलीमर बनाया, ठीक है। होमोपॉलीमर से मतलब है कि एक ही न्यूक्लियोटाइड को रिपीट करा सीक्वेंसेस में। मतलब जैसे कि ए 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 ऐसे ऐसे लगा दिया, या फिर सी 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 ऐसे ऐसे लगा दिया, ठीक है। या फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने कोपॉलीमर बनाया। क्या बनाया, कोपॉलीमर बनाया, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसमें मान सकते हैं AG 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 बनाया, ठीक है। और इन्होंने एक बनाया था CU 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 CU, ठीक है। ये क्या थे, आरएनए के कोपॉलीमर्स थे हमारे पास में। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने CU 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 को क्या करवाया, जब इन्होंने आरएनए बनाया, ये अपने हिसाब से, अपने मर्जी के डिफाइंड कॉम्बिनेशन से इन्होंने एक आरएनए बनाया, आरएनए का कोपॉलीमर बनाया। और इन्होंने क्या देखा, इसको जब ट्रांसलेशन कराया इन्होंने, तो इनको क्या मिले, इनको मिले हमारे पास में, देखो CU एक कॉम्बिनेशन, फिर UCU एक कॉम्बिनेशन, फिर CUC एक कॉम्बिनेशन। तो इनको क्या अमाइनो एसिड्स मिले, इनको मिले ल्यूसीन, ठीक है,
फिर इनको मिला सीरीन, फिर इनको मिला ल्यूसीन। अब जब इन्होंने खुद ने ही क्या बनाया है, आरएनए बनाया, तो इनको पता होगा उसमें कितने वर्ड्स डाले इन्होंने, ठीक है। तो जो ट्रांसलेशन हुआ उसमें कैसा आया, ये सीयूसी ने कोड किया ल्यूसीन को, क्योंकि हमारा जो कोडॉन रीड हो रहा है वो तो ऐसे रीड हो रहा है, 3 न्यूक्लियोटाइड के कॉम्बिनेशन का। फिर जो दूसरा रीड हुआ यहाँ पर, दूसरा कोडॉन जो रीड हुआ वो हुआ यूसीयू। अब यूसीयू से क्या कोड हुआ, सीरीन कोड हुआ, ठीक है। फिर कोड क्या हुआ हमारा, फिर कौन सा कोडॉन आया, सीयूसी कोडॉन आया, और सीयूसी क्या बना रहा है, ल्यूसीन बना रहा है। तो इन्होंने देखा कि इनको लगा कि ये सीयू 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 कोड होंगे, लेकिन हुआ क्या, ट्रिपलेट में रीड हुआ, मतलब कि सीयूसी यूसीयू सीयूसी यूसीयू। अगर आगे भी होता तो हमारे पास क्या होता, वहाँ पे हमारे पास में यूसीयू होता, और ये यूसीयू क्या कोड करके जाता, ये यूसीयू कोड करके जाता हमारा सीरीन। यस, अगर हम यहाँ पर काउंट करेंगे क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्या है हमारे पास में लेटर्स, और वर्ड्स कितने बने हैं, 12 लेटर्स हैं, वर्ड्स हमारे पास 4 बने, तो हर वर्ड में कितना लेटर है, 3 लेटर है। तो इससे भी क्या निकल के आ रहा है कि हमारा जो कोडॉन है, हमारा जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का, जो कोड करके जा रहा है एक अमाइनो एसिड, वो कितने न्यूक्लियोटाइड्स का है, 3 न्यूक्लियोटाइड्स का है। कितने न्यूक्लियोटाइड्स का है, 3 न्यूक्लियोटाइड्स का है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है बात समझ में। उसके बाद हमारे पास में यहाँ पर कौन आए थे, एक इंजाइम आया था। क्या आया था, एक इंजाइम आया था, जिसको हम बड़े ही स्टाइल से बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, सेवेरो-ओक्वा, सेवेरो-ओक्वा इंजाइम। बात समझ में आ रही है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो ये जो सेवेरो-ओक्वा है, जो तुम्हारे एपिग्लॉटिस से बोलते हो, खान, राइट, याद आ रही है बात। तो यहाँ पर क्या है, ये जो एंजाइम है ये क्या करता है, ये आरएनए बनाता है। क्या बनाता है, फॉर्म्स आरएनए। अब तुम बोलोगे मैम आरएनए बनाने के लिए तो डीएनए चाहिए, लेकिन ये जब आरएनए बनाता है तो इसको डीएनए नहीं चाहिए, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डीएनए टेम्पलेट, इंडिपेंडेंट ऑफ डीएनए टेम्पलेट, इंडिपेंडेंट ऑफ डीएनए टेम्पलेट। मतलब कि यूजुअली सेल में हमारे को क्या चाहिए होता है, डीएनए चाहिए होता है। हम हमेशा क्या पढ़ के जाते हैं कि भाई ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमारे को क्या चाहिए, इंग्रेडिएंट्स चाहिए। उसमें हम क्या लिख के जाते हैं, एक तो मेन एंजाइम चाहिए आरएनए पॉलीमरेज, और हमारे को क्या चाहिए, डीएनए का स्ट्रैंड चाहिए। लेकिन ये जो एंजाइम है सेवेरो-ओक्वा एंजाइम, ये तो आरएनए बना देता है बिना डीएनए के। बात समझ में आ रही है, मतलब कि ये एंजाइम कैसा है, ये एंजाइम है डीएनए इंडिपेंडेंट, बिना डीएनए के बना देगा। किसको बना देगा, आरएनए पॉलीमरेज है ये, डीएनए इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। मतलब अब क्या चालू हो गया यहाँ पर, सेल के बाहर आरएनए बनना चालू हो गया, इन विट्रो आरएनए सिंथेसिस होने लग गया, लैबोरेटरी में आरएनए बनने लग गया अपने आप। बात समझ में आ रही है, देखा साइंटिस्ट का दिमाग कि मतलब बिना डीएनए टेम्पलेट के क्या बना दिया, तुम्हारा आरएनए बना दिया। अब तो आरएनए पर जी भर के स्टडीज करो, यस और नो, जितना तुम्हारे को आरएनए चाहिए उतना आरएनए बनाओ। तो इस एंजाइम का इस्तेमाल किया, यूज किया 2 साइंटिस्ट ने। क्या नाम था उन साइंटिस्ट का, उन साइंटिस्ट का नाम था, एक हमारे पास थे मैथी, क्या थे, मैथी एंड निरेनबर्ग, ये 2 साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बनाया सेल फ्री सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। हाइला, मतलब कि अभी तक तो सेवेरो-ओक्वा एंजाइम जो कि हमारा क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज है। क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो था, फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो था, ये एंजाइम ही बना रहा था इन विट्रो आरएनए। लेकिन यहाँ पर तो 2 साइंटिस्ट और भी आगे निकले, 5 कदम आगे, कि इन्होंने प्रोटीन ही बना दिया बिना आरएनए के। इन्होंने किया क्या,
इन्होंने यूज किया किसका, सिवेरो ऑक्वा एंजाइम का। इन्होंने क्या किया, सिवेरो ऑक्वा एंजाइम यूज किया, और सिवेरो ऑक्वा एंजाइम यूज करके इन्होंने एक एमआरएनए का स्ट्रैंड बनाया, यू 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 यू, ठीक है। और फिर जब इन्होंने इसको क्या करवाया, इसका सेल फ्री सिंथेसिस करवाया प्रोटीन का, तो इनको क्या मिला, सिर्फ फिनाइल एलेनिन। क्या मिला, फिनाइल एलेनिन के इनको क्या मिले, फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, और फिनाइल एलेनिन का ही इनको क्या मिला, पूरा पॉलीपेप्टाइड चेन मिला। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर एक और हमारे को क्या पता चल गया, एक और हमारे को कोडॉन पता चल गया यहाँ पर कि जो यू 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 है वो क्या कोड करता है, यू 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 जो हमारे पास है वो क्या कोड करता है, फिनाइल एलेनिन कोड करता है। क्या कोड करता है, फिनाइल एलेनिन कोड करता है। बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये सारे साइंटिस्ट के क्या मिले, एक साथ कॉन्ट्रीब्यूशंस आए, और साथ में एक क्या बनी, एक जेनेटिक कोड की टेबल बनी। क्या बनी, जेनेटिक कोड की टेबल बनी। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक कोडॉन्स के कॉम्बिनेशन के लिए पुनेट स्क्वायर। याद आ रहा है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में हमने क्या बनाया था, अलग अलग गमीट्स के कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, प्रोजेनी बनाने के लिए क्या बनाया था हमने, पुनेट स्क्वायर बनाया था। वैसे ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम अलग अलग न्यूक्लियोटाइड के कॉम्बिनेशंस को देखने के लिए क्या बनाएंगे, पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। बनाए, मज़ा आएगा, चलो आ जाओ। तो हमारे पास में यहाँ क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास में 3 पोजीशंस हैं। किसकी है, 3 पोजीशंस हमारे पास में, पहले न्यूक्लियोटाइड की। क्या बोल रहे हैं हम, पहला न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, फिर क्या आएगा हमारे पास में सेकेंड न्यूक्लियोटाइड, एंड फिर हमारे पास में क्या आएगा, थर्ड न्यूक्लियोटाइड आएगा। और ये मिलकर क्या बना लेंगे, ये तीनों मिलकर एक कोडॉन बनाएंगे, जो कि एक अमाइनो एसिड कोड करके जाएगा। एक कोडॉन एक ही अमाइनो एसिड कोड करके जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो नाउ अब यहाँ पर हम बनाने वाले हैं एक पुनेट स्क्वायर। पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है, फिर इसको डिवाइड कर देंगे 4 रोज एंड कॉलम्स में, 1 2 3 एंड 4, 4 कॉलम्स हो गए। उसके बाद में 4 रोज, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब फर्स्ट प्लेस के लिए जो हमारे क्या है लेटर्स हैं उनको लिखा गया, A C U G लिखा ऐसे। फिर हमने लिखे सेकंड प्लेस के, ये क्या है, ये तो फर्स्ट प्लेस पे आएंगे जो, फिर हम लिखेंगे सेकंड प्लेस वाले न्यूक्लियोटाइड्स को A C U G। आ रही है बात समझ में। फिर हम लिखेंगे थर्ड प्लेस वाले न्यूक्लियोटाइड्स को, दैट इज वो हर रो के लिए अलग होंगे, हर रो के लिए क्या होंगे, अलग अलग होंगे। A C U G, A C U G, A C U G और A C U और G। आई बात समझ में। बनाना स्टार्ट करें तो यहाँ पर कैसे बनेगा ये, अब देखो A तो पहला आ गया यहाँ पर, राइट, फर्स्ट क्या आ गया, A आ गया, सेकंड क्या आ गया, A आ गया, और थर्ड यहाँ से क्या आएगा ऊपर वाली लाइन का, A। तो पहला हमारा क्या बना, ट्रिपल A। दूसरा हमारा क्या बनेगा, A और दूसरा क्या है, C, A C। तीसरा क्या बनेगा हमारा, A एंड U। तीसरा क्या बनेगा, A U। और चौथा क्या बनेगा, A G। क्या बनेगा, A G। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बात समझ में आई। तो ऐसे ये क्या बनाया गया, एक पूरी जेनेटिक कोड की टेबल बनाई गई, और ऐसे इसमें हमारे को क्या मिले, 64 वर्ड्स मिले। क्या मिले, 64 कोडॉन्स मिले। अब तो वर्ड से तो हम ऊपर उठ जाते हैं, कोडॉन्स बोल दे। और 64 कोडॉन्स में से जो 61 कोडॉन्स हैं वो क्या कोड करते हैं, वो अमाइनो एसिड कोड करते हैं। उनका क्या मीनिंग आता है कि वो एक अमाइनो एसिड बना के जाते हैं, 61 अमाइनो एसिड बना के जाते हैं। और बाकी जो 3 होते हैं वो कोई अमाइनो एसिड बना के नहीं जाते हैं, वो क्या होते हैं, नॉनसेंस कोडॉन होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, स्टॉप कोडॉन। जब ये स्टॉप कोडॉन आता है ना, तब ट्रांसलेशन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, बनता ही नहीं आगे ट्रांसलेशन, क्योंकि इसके लिए कोई अमाइनो एसिड नहीं है। तो हमारे पास में अमाइनो एसिड्स तो कितने चाहिए हमारे को, 20 चाहिए।
लेकिन हमारे पास में कोडॉन्स कितने हैं? 61 है। कोडॉन्स कितने हैं? 61 कोडॉन्स हैं। मतलब कि यहाँ पर ऐसी एक पॉसिबिलिटी है कि एक कोडॉन जो है, क्या है, जो एक कोडॉन है, मतलब कि यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो एक अमाइनो एसिड है, क्या है, जो एक अमाइनो एसिड है, that can be coded by more than one codon, लेकिन ये बात पक्की है कि एक कोडॉन जो कोड कर रहा है वही अमाइनो एसिड कोड करेगा। एक कोडॉन एक ही अमाइनो एसिड कोड करेगा। आ रही है बात समझ में? लेकिन एक अमाइनो एसिड को क्या कर सकते हैं? अलग अलग एक्स कोडॉन भी कर सकता है, वाई कोडॉन भी कर सकता है, मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशंस के हमारे कोडॉन एक्सप्रेस कर सकते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? क्योंकि कोडॉन ज़्यादा है ना, कोडॉन ज़्यादा है, अमाइनो एसिड कम है, मतलब एक अमाइनो एसिड को हो सकता है 2-3 कोडॉन्स भी कोड करके जा रहे हो, कि मतलब 2-3 कॉम्बिनेशन ऐसे होंगे जो कि हो सकता है शायद आर्जिनिन बना रहे हो, या फिर हो सकता है वैलिन बना रहे हो, या हो सकता है सीरीन बना रहे हो। यस और नो? आ रही है बात समझ में? अभी हम आगे जब टेबल पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कैसे। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा फटाफट रिविजन मार लेते हैं कि हमारे पास डीएनए में क्या है। हमारे पास में डीएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और ये जो डीएनए है इसका जो एक फंक्शनल सेगमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। और जीन ही को क्या बनाता है? हमारा सिस्ट्रॉन बनाता है। क्या बनाता है? सिस्ट्रॉन बनाता है, जो कि इवेंचुअली क्या बनाता है? एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना के देकर जाता है। और जो सिस्ट्रॉन है वो इवेंचुअली किसका बना हुआ है? डीएनए का बना हुआ है। और डीएनए किसका बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है? हमारे पास में डीएनए में सिर्फ 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। डीएनए से क्या बना? आरएनए बना। डीएनए से क्या बना? आरएनए बना। तो आरएनए में भी हमारे पास में क्या है? 4 ही तो न्यूक्लियोटाइड्स आए। सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड का तो एक्सचेंज हुआ है। टी की जगह क्या आ गया? यूरासिल आ गया, तो AUGC। अब प्रॉब्लम ये है कि 4 न्यूक्लियोटाइड से हम 20 अमाइनो एसिड्स कैसे बनाएंगे? क्योंकि अमाइनो एसिड्स तो भाई क्या हुआ था? अमाइनो एसिड्स तो पहले डिस्कवर हो गए थे, जेनेटिक कोड तो बाद में आया है। आ रही है बात समझ में? तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हुआ साइंटिस्ट के बीच में, जिससे उनको रिसर्च करने का एक टॉपिक मिला। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर क्या है, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जिनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन था? हमारे जॉर्ज गैमो थे। इन्होंने क्या दिया? इन्होंने दिया जेनेटिक कोड, इन्होंने दिया ट्रिपलेट कोड। मतलब कि 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाएंगे? एक अमाइनो एसिड बनाएंगे। 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक अमाइनो एसिड बनाएंगे, मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन, 3 न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन मिलकर क्या बना रहा है? 1 कोडॉन। एंड 1 कोडॉन इज ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। इसको इन्होंने क्या बोला? इसको इन्होंने बोला ट्रिपलेट कोड, जेनेटिक कोड। आ रही है बात समझ में? फिर हमारे पास में आए हरगोबिंद खुराना, जिन्होंने क्या बनाए? होमोपॉलीमर्स बनाए, कोपॉलीमर्स बनाए। किसके? सिंथेसाइज किया आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। क्या करा उन्होंने? डिफाइंड आरएनए मॉलिक्यूल्स बनाए विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। बात समझ में आ रही है? क्या क्या बनाया उन्होंने? होमोपॉलीमर भी बनाया और कोपॉलीमर भी बनाया। आ रही है बात समझ में? फिर हमारे पास में एक साइंटिस्ट आए, मार्शल निरेनबर्ग। कौन आए? मार्शल निरेनबर्ग। उन्होंने तो और भी बढ़िया काम किया कि उन्होंने एक इन विट्रो प्रोटीन सिस्टम बना दिया, सिंथेसिस का सिस्टम बना दिया। इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस सिस्टम, प्रोटीन सिंथेसिस का सिस्टम, मतलब सेल फ्री सिस्टम, सेल की जरूरत ही नहीं है। और इससे जस्ट पहले हमारे पास कौन आया था? सेवेरोक्वा एंजाइम आया था। सेवेरोक्वा एंजाइम क्या था? पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। ये एक डीएनए इंडिपेंडेंट क्या है? आरएनए पॉलीमरेज है। ये आरएनए बनाता है, लेकिन इसको डीएनए स्ट्रैंड की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पर जो निरेनबर्ग और मिथाई थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस सेवेरोक्वा एंजाइम का यूटिलाइज किया और इन्होंने क्या बना लिए? होमोपॉलीमर्स बना लिए। अपने मनपसंद के क्या बना लिए? आरएनए बना लिए। और आरएनए का फिर उन्होंने क्या किया? प्रोटीन सिंथेसिस करवाया, ट्रांसलेशन करवाया। बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल के आया? जेनेटिक कोड निकल के आया। व्हाट वाज जेनेटिक कोड? सिंथेसाइजिंग अ प्रोटीन फ्रॉम इंफॉर्मेशन इन आरएनए।
आरएनए में हमारे पास में जो लैंग्वेज लिखी है न्यूक्लियोटाइड्स की, उससे हम क्या निकाल के जा रहे हैं, हम निकाल के जा रहे हैं प्रोटीन, सिंथेसाइज कर रहे हैं प्रोटीन, डीकोड कर रहे हैं। आरएनए की जो लैंग्वेज है, आरएनए का जो कोड है, उसको हम क्या करके जा रहे हैं, डीकोड करके जा रहे हैं, और उससे हम क्या बना रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं। आई बात समझ में? एक 4 लेटर की क्या है, लैंग्वेज है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं इनटू 20 लेटर लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। 20 लेटर लैंग्वेज क्यों आ? क्योंकि 4 लेटर के न्यूक्लियोटाइड्स को अलग अलग कंबाइन करके, अलग अलग कॉम्बिनेशन में हम 20 अमीनो एसिड्स बना के जा रहे हैं। बेसिस जो है डीएनए के और जो सीक्वेंस है हमारी अमीनो एसिड्स की इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, उनके बीच में क्या है, एक अजब गजब सा रिश्ता है। समझ में आ रही है क्या है, अजब गजब कहानी है, किसके किसके बीच में, हमारी एमआरएनए की सीक्वेंस के बीच में, एमआरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है इसके बीच में, और हमारी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है या जो प्रोटीन है, इसमें जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस है, इनके बीच में क्या है, एक अजब गजब की कहानी है। और इसी कहानी को हमारा कौन एक्सप्लेन करके जाता है, इसी कहानी को एक्सप्लेन करके जाता है हमारा जेनेटिक कोड, जिसको कौन देके गए थे, जॉर्ज गैमो। याद कर लो मेरे साथ में, जिसको कौन देके गए थे, जॉर्ज गैमो। आई बात समझ में? फिर हमारे पास में ये जो जेनेटिक कोड है, जायज सी बात है, इतने सारे साइंटिस्ट मिलकर देंगे यहाँ पर, और तो वो क्या देंगे, एक साथ में रूल्स बुक भी तो देंगे कि ऐसे फॉलो करना है, ऐसे करना है। हमने जब रेप्लिकेशन पढ़ा, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा, तो उसके साथ भी हमारे पास में क्या आई थी, सेट ऑफ रूल्स आए थे। पोलैरिटी देखेंगे, कौन से स्ट्रैंड से हमें रीडिंग फ्रेम को चलना है ये देखेंगे, रेप्लिकेशन कौन से स्ट्रैंड पे होगा ये देखेंगे, किस डायरेक्शन में होगा ये देखेंगे, कौन सा एंजाइम करके जाएगा ये देखेंगे। तो हमेशा जब भी कोई एक नई चीज़ आती है और बढ़िया चीज़ आती है, उसके साथ में क्या आते हैं, रूल्स आते हैं। आ रही है बात समझ में? और इन रूल्स को अगर तुम फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हारा पूरा जेनेटिक कोड क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, इन रूल्स को यूज करके हमारे को ट्रांसलेट करनी है डीएनए और आरएनए की इंफॉर्मेशन इनटू किसमें, प्रोटीन की इंफॉर्मेशन। यस और नो, इनटू अमीनो एसिड सीक्वेंस। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये क्या है हमारे पास में, दिस इज आवर जेनेटिक कोड का टेबल जो अपन ने बनाई पुनेट स्क्वायर, कि भाई यहाँ पर क्या लिख दिया, पहले तो फर्स्ट पोजीशन वाले न्यूक्लियोटाइड्स लिख दिए, फिर बीच में क्या लिख दिया, सेकंड पोजीशन वाले, और फिर इधर क्या लिख दिया, थर्ड पोजीशन वाले। अब यहाँ पर हमारे पास में देखो, फर्स्ट पोजीशन पे ये आया यू, सेकंड पोजीशन पे यू, और उधर से थर्ड पोजीशन पे यू। यू 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 हमने बनाया था किसमें, यू 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 का हमने क्या बनाया था, फिनाइल एनालिन का बनाया था। यू 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 हमने क्या बनाया था, इससे क्या कोड किया था, फिनाइल एलेनिन। क्या कोड किया था, फिनाइल एलेनिन। किसने करा था ये, निरेनबर्ग एंड मिथाई ने। यस और नो? अब देखो, फिनाइल एलेनिन को यू 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 भी कोड कर रहा है, और फिनाइल एलेनिन को यू यू सी भी कोड कर रहा है। देख पा रहे हो तुम कि हमारे पास में फिनाइल एलेनिन को कोड करने के लिए यहाँ पर क्या है, दो हमारे पास में कोडॉन्स हैं, मतलब दो वर्ड्स एक ही अमीनो एसिड को कोड करके जा रहे हैं। आ रही है बात समझ में? दो वर्ड्स, दो अलग अलग वर्ड्स एक ही अमीनो एसिड को कोड करके जा रहे हैं, तभी तो हमारे पास में जो कोडॉन्स हैं वो क्या है, ज़्यादा हैं, और अमीनो एसिड्स हमारे पास में सिर्फ कितने हैं, 20 हैं। अमीनो एसिड्स कितने हमारे पास में, 20 हैं। बात समझ में आई? ठीक है। फिर हमारे पास में यहाँ पर क्या है, आप ल्यूसीन, ल्यूसीन देख सकते हो, ये ल्यूसीन के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कोडॉन्स आर कोडिंग फॉर ल्यूसीन, 6 कोडॉन्स आर कोडिंग फॉर ल्यूसीन। हमने क्या बात करी थी, CU 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 वाली बात करी थी, जिसमें CUC क्या कोड कर रहा था, ये तो हम याद करेंगे ही ना, क्योंकि एग्जाम्पल है ये हमारा। हमारे पास में ये जेनेटिक कोड से ना हमेशा बोर्ड के एग्जाम में एक बढ़िया क्वेश्चन बन के आता है, स्पेशली जेनेटिक कोड के सेलिएंट फीचर्स के बारे में, जो भी हम आगे पढ़ेंगे कि नॉन एम्बिग्विटी है, ट्रिपलेट कोडॉन बनेगा, ट्रिपलेट कोड बनेगा, साथ में पोलैरिटी क्या होती है, और ये डीजेनरेट कोड होता है, ठीक है, कंटिन्यूस होता है, कॉमा लेस होता है, ये सारे क्या है इसके सेलिएंट फीचर्स है, यूनिवर्सल कोड है, ठीक है। इसके ऊपर एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है, और बढ़िया क्वेश्चन तभी बनता है जब आप इसके साथ में एग्जाम्पल लिख कर जाओगे। तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल के लिए हमारे को कुछ कुछ याद करने पड़ेंगे, जैसे कि AUG हमारा क्या कोड करता है, मेथियोनिन कोड करता है। AUG क्या है, AUG एक स्टार्ट कोडॉन है, AUG क्या है, स्टार्ट कोडॉन है, इनिशिएशन कोडॉन बनाता है, और क्या करता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है।
बात सॉरी आपका ट्रांसलेशन स्टार्ट करता है। इतनी बात समझ में आ रही है, 2 काम करके जाता है। वैसे ही हमारे पास में यहाँ पर जो हमारे क्या है निरनबर्ग और मिथाई है, वो हमारे को ट्रिपल यू का याद करा के चले गए, फिनाइल एलेनिन का, है ना बात। फिर हमारे जो हरगोबिंद खुराना आए थे, उन्होंने CuC से हमारे को क्या लर्न कराया, CuC से उनको हमारा लर्न करवाया ल्यूसीन, और UCU से उन्होंने हमारे को लर्न कराया सेरीन। UCU से हमारे को क्या लर्न करवाया, सेरीन लर्न करवाया। और हमारे को यहाँ पर मेथियोनिन जो है ये AUG, ये तो हमारे को पता ही है ना, ये तो हमारे को पता ही है। साथ ही में हमारे को यहाँ पर और क्या पता है, साथ ही में हमारे को यहाँ पर 3 स्टॉप कोडॉन्स भी पता है। कौन से होंगे 3 स्टॉप कोडॉन्स, हमारे पास में होंगे UAA, UAG एंड UGA। आ जाओ ढूंढे, एक तो ये रहा UAA, फिर एक है UAG, और एक हमारे पास में क्या होगा UGA। ये रहा U, ये रहा G, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये रहा A। देखो ढूंढना कितना आसान था, है कि नहीं है। तो ये क्या है, हमारे तीनों स्टॉप कोडॉन्स हैं। अगर आपको क्या याद हो, अगर आपको याद हो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में जब हम क्रोमोसोमल डिजीजेस पढ़ रहे थे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़ रहे थे, वहाँ पर हमने बात करी थी सिकल सेल अनीमिया की। वहाँ पर हमने किसकी बात करी थी, सिकल सेल अनीमिया की बात करी थी। और हमने बात करी थी कि जो ग्लूटामेट है वो किस में बदल जाता है, वैलीन में बदल जाता है, ड्यू टू म्यूटेशन इन सिंगल बेस पेयर। यस और नो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो हमारे वहाँ पे यहाँ क्या हुआ था, ये जो ग्लूटामेट है GAG, यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड में पॉइंट बेस म्यूटेशन होने पे क्या हुआ था, वो GUG बन गया था। और ग्लूटामिक एसिड या फिर ग्लूटामेट बनने की जगह क्या बनने लग गया था, वैलीन बनने लग गया था। क्या बनने लग गया था, वैलीन बनने लग गया था। एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर एग्जांपल्स ऑफ पॉइंट बेस म्यूटेशन, कि पॉइंट बेस म्यूटेशन से एक बेस के चेंज होने की वजह से क्या हो सकता है, हमारा पूरा का पूरा अमाइनो एसिड चेंज हो सकता है। क्या हो सकता है, पूरा का पूरा अमाइनो एसिड चेंज हो सकता है, जिसकी वजह से जो हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन बन रहा था वो कैसा बनने लग गया, जो हमारा आरबीसी का शेप था वो क्या था, बाइकॉन्वेक्स से क्या होने लग गया, सिकल सेल शेप होने लग गया था। बात समझ आ रही है, बात समझ में आ रही है। सो ये क्या था हमारा, दिस वाज आवर जेनेटिक कोड, दिस वाज आवर जेनेटिक कोड। इतनी बात समझ में आ रही है। अब अगर आपने देखा हो तो यहाँ पर जो पूरा सेट था, इस सेट में क्या है, बहुत सारे रिलेशनशिप्स है। मतलब कि ये हमारे को क्या दे रहा है, ये एक यहाँ पर क्या है, कॉम्बिनेशन है 3 न्यूक्लियोटाइड्स का, लेकिन पर्टिकुलरली इन न्यूक्लियोटाइड के कॉम्बिनेशन से क्या बन के जा रहा है, ल्यूसीन अमाइनो एसिड बन के जा रहा है। तो ये क्या है, कंप्लीट सेट ऑफ रिलेशनशिप्स है। किसके बीच में रिलेशनशिप है, अमाइनो एसिड के बीच में और हमारे न्यूक्लियोटाइड के, 3 न्यूक्लियोटाइड के बने हुए एक कोडॉन के बीच में। तो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि मोर देन 1 कोडॉन से क्या हो रहे हैं, कोड करे जा रहे हैं। और ये भी हमारा जेनेटिक कोड का एक सेलिएंट फीचर है, दैट इज डीजेनरेट जेनेटिक कोड। डीजेनरेट जेनेटिक कोड मतलब कि एक अमाइनो एसिड, क्योंकि अमाइनो एसिड हमारे पास में क्या है, अमाइनो एसिड हमारे पास में कम है, सो 1 अमाइनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन। अभी हमने देखा फिनाइल एलेनिन के केस में हमारे पास में और क्या थे, हमारे पास में जो ल्यूसीन था उसको तो 6 कर रहे हैं, 6 कोडॉन्स आर कोडिंग फॉर ल्यूसीन। सो मोर देन 1 कोडॉन may code for 1 amino acid, can code for 1 amino acid। आ रही है बात समझ में। सो यहाँ पर एग्जाम्पल कैसा है कि there are 6 ways to write leucine in mRNA language। मतलब अगर हम क्या लिखेंगे, अगर हम यहाँ पर लिखेंगे, अगर हम यहाँ पर लिखेंगे UUA तो भी ल्यूसीन लगेगा, UUG तो भी ल्यूसीन, CUU ल्यूसीन, CUC ल्यूसीन, CUA ल्यूसीन, CUG ल्यूसीन। 6 तरीके हैं ल्यूसीन लाने के। बारी बात समझ में आ रही है, बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास में कोडॉन एक्चुअली है क्या, कोडॉन इज अ सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड जो कि फॉर्म कर रहा है अ यूनिट ऑफ जेनेटिक कोड इन डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल। बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर हम आते हैं यहाँ पर हमारे जेनेटिक कोड के प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं दैट इज ट्रिपलेट कोड। मतलब कि जो एक कोडॉन है वो किससे किससे मिलके बना है, 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनेगा। दिस इज नोन एज ट्रिपलेट कोडॉन। और ये 3 पे हम कैसे आए ये भी हम बात कर चुके हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। सो ग्रुप ऑफ बेसिस जो कि स्पेसिफाई करते हैं अमाइनो एसिड
उनको हम कोडॉन बोलते हैं। और ये जो कोडॉन है इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, स्ट्रॉन्ग प्रूफ है कि हमारे पास में जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कोड करेंगे एक अमाइनो एसिड के लिए प्रोटीन चेन के अंदर। और कोड क्या है? कोड एक ट्रिपलेट है, मतलब जो हमारा कोडॉन बनेगा उसमें क्या आएंगे? 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस आएंगे। बात समझ में आ रही है? 4 बेसिस जो है न्यूक्लियोटाइड के वो AG, C एंड U है mRNA के, जो कि 3 न्यूक्लियोटाइड कोडॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि क्या करते हैं? 3 न्यूक्लियोटाइड के हमारे कोडॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। हमारे पास में 64 कोडॉन्स है। कितने कोडॉन्स है? 64 कोडॉन्स है, जिनमें से हमारे पास में 61 सेंस कोडॉन्स है, जो कि क्या बनाकर जाएंगे? क्या कोड करके जाएंगे? अमाइनो एसिड्स, ठीक है। एंड 64 कोडॉन्स क्या कोड करके जा रहे हैं? 64 कोडॉन्स में से 61 कोडॉन्स ही क्या हैं? जो कि हमारे 20 अमाइनो एसिड्स कोड करके जाएंगे। बाकी के जो 3 हैं वो कैसे हैं? नॉन सेंस कोडॉन्स हैं, या फिर उनको हम क्या बोल सकते हैं? स्टॉप कोडॉन्स भी बन सकते हैं। कौन बोल सकते हैं? कौन कौन? UAA, बस UAA याद कर लो। अब तुम्हारे को क्या करना है? लास्ट की पोजीशन चेंज करो, UAG, UAG। अब इन दोनों को क्या कर दो? इंटरचेंज कर दो, UGA, UGA। बात समझ में आ रही है? ये क्या है हमारे? ये है हमारे यूकैरियोट्स में स्टॉप कोडॉन, जो कि हमारे किसको स्टॉप कर देंगे? ट्रांसलेशन को या फिर प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करके जाएंगे। और फिर हमारे पास में क्या है? डीजेनरेट कोड है, मतलब कि हमारे एक अमाइनो एसिड को बहुत सारे कोडॉन्स, मोर देन 1 कोडॉन्स क्या कर सकते हैं? मोर देन 1 कोडॉन कैन कोड फॉर 1 अमाइनो एसिड। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? राइट। फिर हम देखेंगे, अभी हमने किसकी बात करी? सिकल सेल अनीमिया की बात करी थी। किसकी बात करी थी? सिकल सेल अनीमिया की बात करी थी। यस और नो? आ रही है बात समझ में? हमने बोला कि अगर हमारे पास में एक बेस पेयर भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है या डिलीट हो रहा है, ठीक है, इंसर्ट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, या क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारा पूरा क्या चेंज हो रहा है? अमाइनो एसिड चेंज हो जाएगा। मतलब कि आपने यहाँ पर लिखा AUG, क्या लिखा आपने यहाँ पर? यहाँ लिखा आपने AUG, ठीक है। उसके बाद आपने लिखा यहाँ पर GAG, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर लिखा कि हमारे पास यहाँ पर आ गया, मान लो अभी हमने क्या सीखा? UUU सीखा, ठीक है। फिर हमने अभी सीखा CUC सीखा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको कोडॉन में डिवाइड करें तो हमारे पास में AUG क्या है? मीथियोनिन है, स्टार्टिंग कोडॉन। GAG क्या है? ग्लूटामिक एसिड। UUU क्या है? फिनाइल एलेनिन। एंड CUC क्या है? ल्यूसीन है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा? हमारे पास में यहाँ पर बनेगा मेथियोनिन, साथ में कौन जुड़ेगा? ग्लूटामिक एसिड, साथ में कौन जुड़ेगा? फिनाइल एलेनिन, साथ में कौन जुड़ेगा? हमारे पास में ल्यूसीन। ये बनेगी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। लेकिन मान लो यहाँ पर क्या हो गया है? यहाँ पर कोई एडिशन हो गया है, यहाँ पर बीच में क्या हो गया है? कोई एडिशन हो गया है, मतलब यहाँ पर क्या हो गया है? AUG, यहाँ पे C का एडिशन हो गया है। फिर यहाँ पर क्या आ गया है? GAG आ गया है, UUU आ गया है और CUC आ गया है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? अब फ्रेम रीड करो जरा। फ्रेम कैसे रीड करोगे? AUG तो सेम है, लेकिन क्या होगा? जो GAG काउंट हो रहा था, रीड हो रहा था, वो CGA रीड होगा। मतलब कि यहाँ पर जब आपका कोडॉन को रीड किया जा रहा है तो कोई गैप नहीं दिया जाएगा, इट इज अ कंटिन्यूअस रीडिंग, और ना ही कोई ओवरलैपिंग होगी और ना ही कोई स्किपिंग होगी। बात समझ में आ रही है? अब गिना जाएगा CGA, फिर आ जाएगा GUU और फिर आ जाएगा UCU। तो यहाँ तो पूरा चेंज हो गया। AUG ने तो क्या बनाया? मीथियोनिन बनाया। CGA तो क्या नहीं बनाएगा? ग्लूटामेट नहीं बनाएगा। GUU फिनाइल एलेनिन नहीं बनाएगा। और UCU क्या नहीं बनाएगा? UCU तो हमारा क्या बना देगा? UCU हमारा क्या बना देगा? सीरीन बना देगा। तो सीरीन तो था ही नहीं भाई इस प्रोटीन में, तो पूरा ही चेंज हो गया। तो यहाँ पर हमारे को क्या समझ आया कि अगर हम एक इंसर्शन करते हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं? अगर इंसर्शन करें या हम क्या करें? डिलीशन करें एक या दो बेसिस का, तो वो पूरा का पूरा क्या चेंज कर देता है? रीडिंग फ्रेम चेंज कर देता है। क्या चेंज कर देता है? रीडिंग फ्रेम चेंज कर देता है। कहाँ से रीडिंग फ्रेम चेंज हो रहा है?
रीडिंग फ्रेम चेंज हो रहा है, जहां पर इंसर्शन हुआ, ये इंसर्शन हुआ, हमारा क्या इंसर्शन हुआ, ये इंसर्शन हुआ, इस इंसर्शन वाले पॉइंट से हमारे पास में पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया। जो कि पहले GAG रीड हो रहा था, अब क्या रीड हो रहा है, अब रीड हो रहा है CGA, GUU एंड UCUC रीड हो रहा है। सो एडिशन और डिलीशन ऑफ वन बेस और मोर देन वन बेसिस, लेकिन 1 और 2 हो रहे हैं इंसर्शन और डिलीशन, तो हमारा पूरा का पूरा जो रीडिंग फ्रेम है वो शिफ्ट हो जाता है, और ऐसे म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं। आ रही है बात समझ में। अब यहाँ पर अगर एडिशन हो 3 के मल्टीपल्स में, यहाँ पर अगर एडिशन हो जाए प्रॉपरली, यहाँ पर बीच में एक एडिशन हो जाए, मान लो यहाँ पर एडिशन हो गया, एक CUC और ऐड हो गया, या फिर ये जो CUC है ना ये पूरा का पूरा उड़ गया, तो क्या उड़ जाएगा, सिर्फ ल्यूसीन ही तो उड़ेगा यहाँ से, या फिर यहाँ पर क्या होएगा, एक ल्यूसीन और ऐड हो जाएगा अगर एडिशन हुआ है तो पूरी की पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं चेंज हो रही, उसमें सिर्फ एक अमाइनो एसिड चेंज हो रहा है। सो इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 3 और इट्स मल्टीपल बेसिस, इंसर्ट 1 और मल्टीपल कोडॉन्स, एक या एक से ज़्यादा कोडॉन लगेगा, मतलब अगर एक कोडॉन लगा या एक से ज़्यादा कोडॉन्स लगे तो हमारे पास में एक या एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड लग जाएंगे। तो पूरा का पूरा क्या नहीं चेंज हो रहा है, रीडिंग फ्रेम अनऑल्टर्ड रहता है ऐसे में। मतलब अगर ऐसे में हमारे पास में अगर ये UUU रीड हो रहा है तो 3 कोडॉन, 3 हमारे पास में न्यूक्लियोटाइड आने की वजह से भी ये UUU और ये CUC ही रीड होएगा। बात आ रही है समझ की नहीं आ रही है, येस और नो। चलो फिर कोडॉन क्या है, ट्रिपलेट है, रीड कैसे किया जाता है, कॉन्टिन्यूअस मैनर में, ये भी अभी हमने देखा, राइट। फिर हमारे पास में क्या है, हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है, दैट इज हमारा कॉमालेस कोड। क्या है हमारे पास में, कॉमालेस कोड है। देयर इज नो रूम फॉर पंक्चुएशन, मतलब कि हम बीच में से किसी को स्किप नहीं करके जाएंगे कि भाई जो tRNA आ रहा है हमारे पास में, वो हमारे पास में आया और बोल रहा है कि नहीं मेरे को मन नहीं है, मैं थोड़ा कूद कर रीड करूंगा, या मैं पहले से रीड कर लूंगा, ओवरलैपिंग रीड कर लूंगा, तो ना तो हमारा कोड कॉमालेस होता है, ठीक है। क्या होता है, क्या हमारा कोड जो है कॉमालेस होता है। कॉमालेस हमारा मतलब कि देयर इज नो रूम फॉर गैप, देयर इज नो रूम फॉर पंक्चुएशन। अगर हमारा कोड ऐसे रीड किया जा रहा है, अगर हमारे पास में सीक्वेंस है AUG GUA, ठीक है, AGA, तो इसको ऐसे ऐसे ही रीड करेंगे, एक कोडॉन दूसरा कोडॉन, मतलब एक कोडॉन दूसरे कोडॉन के बिल्कुल एडजेसेंट चिपका हुआ होगा, देयर इज नो गैप। So every codon is adjacent to the previous one without any nucleotides between them. बात समझ में आ गई, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तीसरा हमारे पास में यहाँ पर है नॉन ओवरलैपिंग कोडॉन, मतलब नॉन ओवरलैपिंग कोड, मतलब कि अगर आपके पास में यहाँ पर क्या है, AUG है, फिर GUA है, फिर AUG है, तो ऐसा नहीं कि आपने AUG एक बार ले लिया तो AUG का G फिर से आप दोबारा ले लोगे, देयर इज नो ओवरलैपिंग। कोड को सीक्वेंशली एक ग्रुप में रीड किया जाता है। एक न्यूक्लियोटाइड जो एक कोडॉन का पार्ट बन गया है, अगर G एक बार यहाँ पर AUG में आ गया है तो वापस GUA में नहीं आएगा या वापस GGU नहीं रीड किया जाएगा। देयर इज नो ओवरलैपिंग, देयर इज एडजेसेंट, साइड बाय साइड देंगे, बाउंड्रीज बनी हुई है ना, बात समझ में आ रही है। सो अ न्यूक्लियोटाइड विच बिकम्स अ पार्ट ऑफ ट्रिपलेट विल नेवर बिकम अ पार्ट ऑफ अनदर ट्रिपलेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 5' to 3' में अगर हम देखें कि UCU कोड कर रहा है सीरीन के लिए, तो AUG क्या कोड करेगा, मेथियोनिन के लिए कोड करेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 5' to 3' अगर हमने लिखा सबसे पहले AUG और फिर हमने लिख दिया UCU, ऐसा है। तो AUG अगर मेथियोनिन बना रहा है, एक कोडॉन हमने रीड किया AUG, तो नेक्स्ट कोडॉन हम अगर ऐसे रीड कर ले GUC, इस G को ओवरलैप कर ले, दिस इज रॉन्ग। बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है कि देयर इज नो ओवरलैपिंग। देन हम आते हैं हमारी पोलैरिटी पे कि भाई जब भी आप कोडॉन रीड करोगे हमेशा क्या पोलैरिटी रहेगी, 5' to 3'। रेप्लिकेशन पढ़ा था तब भी हमारी पोलैरिटी क्या थी, 5' to 3'। हमने ट्रांसक्रिप्शन किया, हमने क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन किया, तब भी हमारे क्या हुआ, जो mRNA बना, जो ट्रांसक्रिप्शन हुआ, कौन सी पोलैरिटी में हुआ, कौन सी डायरेक्शन में हुआ, 5' to 3' डायरेक्शन में ही हुआ। बात आ रही है समझ की नहीं आ रही है। सो ट्रिपलेट को हमेशा रीड कौन सी डायरेक्शन से करेंगे, 5' to 3' से करेंगे। जो हमारी बेस है दैट इज 5' फॉलोड बाय द बेस इन द मिडल, देन द लास्ट बेस विच इज 3'।
और कोडॉन की क्या होती है, एक फिक्स पोलैरिटी होती है, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। बात समझ में आ रही है। कोडॉन को अगर हम रीड करेंगे उल्टी डायरेक्शन में, मतलब कि मान लो अगर तुम्हारे पास में क्या है AUG है, क्या है AUG, सो दिस AUG इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ऐसे रीड करोगे तो मेथियोनिन बनाएगा। क्या बना रहा है, मेथियोनिन बनाएगा। लेकिन अगर तुम इसको उल्टा रीड करते हो GUA, तो ये तो कोई और अमाइनो एसिड बना के देकर जाएगा, जो कि हम कहाँ से रेफर कर सकते हैं, हमारी जेनेटिक कोड वाली टेबल में से रेफर कर सकते हैं। बात आ रही है समझ में। उसके बाद हमारा क्या है, कोडॉन, हमारा जो जेनेटिक कोड है वो कैसा है, डीजेनरेट है, मतलब एक कोडॉन विल कोड फॉर ओनली 1 अमाइनो एसिड, लेकिन एक अमाइनो एसिड के लिए बहुत सारे कोडॉन्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ल्यूसीन के लिए हमारे पास कितने कोडॉन्स थे, ल्यूसीन के पास हमारे 6 कोडॉन्स थे। स्टार्ट एंड स्टॉप कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन हमारा अगर हम प्रोकैरियोट्स में देखते हैं तो प्रोकैरियोट्स में हमारा AUG कोड करता है, क्या AUG कोड करता है फॉर्माइल मिथ्योनिन। प्रोकैरियोट्स में हमारा जो क्या है AUG है वो कोड करता है N फॉर्माइल मिथ्योनिन। आई बात समझ में। लेकिन यही AUG हमारे यूकैरियोट्स में मेथियोनिन कोड करता है। और इनिशिएशन कोडॉन मतलब जो कि आपका ट्रांसक्रिप्शन, आपका प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करता है। तो AUG कोडॉन इज द इनिशिएटिंग और द स्टार्ट कोडॉन। बात समझ में आ गई। फिर हमारा क्या है, टर्मिनेशन कोडॉन। ठीक है, हमारा टर्मिनेशन कोडॉन क्या है, UAG, UAA एंड UGA। एंड ये जो है ये tRNA मॉलिक्यूल रीड नहीं करता है। tRNA मॉलिक्यूल रीड नहीं करता है तो कोई भी अमाइनो एसिड भी इनके ऊपर नहीं लगाया जाता है। सो दे आर नॉनसेंस कोडॉन्स। क्या बोलते हैं हम इनको, नॉनसेंस, या फिर हम इनको और क्या बोलते हैं, स्टॉप कोडॉन्स, स्टॉप दी प्रोटीन सिंथेसिस। फिर हमारे पास आते हैं नॉन एम्बिगुअस, मतलब कि जो एक कोडॉन है वो सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड को करेगा कोड। AUG अगर मेथियोनिन बना रहा है तो AUG मेथियोनिन ही बनाएगा। अगर हमारा GAG क्या बना रहा है, ग्लूटामिक एसिड बना रहा है, तो GAG ग्लूटामिक एसिड ही बनाएगा, कोई और नहीं बनाएगा। आ रही है बात समझ में। लेकिन हमारी क्योंकि ये बायोलॉजी है तो ये बायोलॉजी अपनी आदत से मजबूर है, एक्सेप्शंस ले ही आती है हमारे साथ में। तो जो हमारा यूकैरियोट्स में GUG वैलीन है, वही प्रोकैरियोट्स में जो GUG है वो इनिशिएशन कोडॉन की तरह भी काम करता है कई बार। तो ये एक एक्सेप्शन है। थोड़ी सी यहाँ पर क्या है, नॉन एम्बिग्विटी है, सॉरी एम्बिग्विटी है यहाँ पर। ठीक है, नॉन एम्बिग्विटी का मतलब क्या होता है, क्लैरिटी। क्या होता है नॉन एम्बिग्विटी मतलब क्लैरिटी, और एम्बिग्विटी मतलब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। एम्बिग्विटी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होना, कि मतलब कोई भी आकर कुछ भी बनाकर जा रहा है। लेकिन हमारा मोस्टली जो जेनेटिक कोड है वो नॉन एम्बिगुअस है, एक कोडॉन एक ही अमाइनो एसिड बनाएगा। बट बायोलॉजी है, एक्सेप्शंस तो करने ही हैं। सो यहाँ पर एक्सेप्शन है कि GUG यूकैरियोट्स में वैलीन बनाता है तो वही GUG प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन कोडॉन की तरह भी काम करता है। बात समझ में आ गई। अब एक्सेप्शंस क्या है यहाँ पर, जैसे कि GUG और AUG है, दे में कोड एज मेथियोनिन एज द स्टार्टिंग कोडॉन, इनिशिएटिंग कोडॉन की तरह काम कर सकते हैं। यस, जो GUG है ये भी एक इनिशिएटिंग कोडॉन की तरह काम कर सकता है, और जो AUG है वो भी एक इनिशिएशन कोडॉन की तरह काम कर सकता है। जो GUG है दैट इज मेंट फॉर वैलीन। लेकिन अभी हमने पीछे पढ़ा कि हमारे पास में जो GUG है ये प्रोकैरियोट्स में कैसे काम कर रहा है, ये काम कर रहा है एज इनिशिएटिंग कोडॉन। तो क्या ब्रेक हो गई यहाँ पर, ब्रेक हो गई ना, नॉन एम्बिग्विटी ब्रेक हो गई। जो हम कह रहे थे कि भाई हमारा जेनेटिक कोड बिल्कुल स्ट्रांग है, कहीं भी भटकता नहीं है, कहीं भी बिदकता नहीं है, यहाँ पे बिदक गया थोड़ा सा, है ना। फिर हमारे पास में कुछ कोड्स ऐसे होते हैं जो डिफर करते हैं फ्रॉम द यूनिवर्सल कोड और नॉन एम्बिगुअस कोड। आ रही है बात समझ में, यस और नो, बात समझ में आ रही है। फिर हम बात करेंगे कि जो हमारे म्यूटेशंस हैं जेनेटिक कोड में, अभी हमने पीछे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की भी बात करी थी, यस और नो। तो जो रिलेशनशिप है बिटवीन जीन्स एंड DNA दैट इज बेस्ट अंडरस्टूड बाय म्यूटेशन स्टडीज, कि भाई एक बेस पेयर डिलीट या ऐड हो गया तो उससे प्रॉब्लम, एक बेस पेयर सब्सटीट्यूट हो गया, जो कि हम कहाँ देखते हैं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा सिकल सेल अनीमिया का। क्या एग्जाम्पल है हमारा सिकल सेल अनीमिया में, सिकल सेल अनीमिया में एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में
एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में जो हमारे पास में GAG होता है डीएनए में, जो हमारा GAG होता है ये क्या कोड करता है? दिस कोड्स फॉर ग्लूटामेट और ग्लूटामिक एसिड। और ये ग्लूटामेट होने से क्या बनता है? एक नॉर्मल बायकॉन्केव आरबीसी बनता है, नॉर्मल आरबीसी बनता है। आ रही है बात समझ में? अब हुआ क्या है, यहाँ पर ये A चेंज हो गया, A की जगह आके लग गया GU। क्या लग गया? सिकल सेल अनीमिया वाले लोगों में जो ये A है इसकी जगह क्या आके लग जाता है? GU और G। बात समझ में आ रही है? और ये जो GUG है फिर ये क्या कोड करती है? ग्लूटामेट नहीं बनाती है। ये जो GUG का कोडॉन है ये क्या नहीं बनाती है? ग्लूटामेट नहीं बनाती है। क्या बनाने लग जाती है? ये वैलीन बनाने लग जाती है। और वैलीन बनने से जो आपका आरबीसी का शेप है वो कैसा हो जाता है? सिकल सेल जैसा हो जाता है, ऐसा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में नहीं आ रही है या आ रही है? हमने ये बात कहाँ करी थी? सिकल सेल अनीमिया हमने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में तो पूरा डेप्थ में पढ़ा है एज ए डिजीज, राइट? क्रोमोसोमल म्यूटेशन में पढ़ा है, जीन म्यूटेशन में पढ़ा है, यस और नो? डीएनए में म्यूटेशन हो रहा है, जीन लेवल पे म्यूटेशन हो रहा है। किस में म्यूटेशन हो रहा है? डीएनए में म्यूटेशन हो रहा है। बात आ रही है समझ की नहीं आ रही है? तो यहाँ पर डीएनए में म्यूटेशन होने की वजह से क्या हो रहा है? पूरा का पूरा हमारा अमाइनो एसिड चेंज हो गया। अमाइनो एसिड चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है? हमारा जो उसका फिनोटाइप आ रहा है, जो नॉर्मल बायकॉन्केव आरबीसी बनना चाहिए था वो सिकल सेल आरबीसी बन रहा है। अब सिकल सेल आरबीसी बनने से जो हमारी क्या है? ब्लड वेसल्स उनमें क्लॉगिंग हो रही है। क्या हो रही है? क्लॉगिंग हो रही है। ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या होता है? बहुत ज़्यादा बनने लगता है हमारा हीमोग्लोबिन, आरबीसी ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगते हैं, तो क्लॉगिंग हो जाती है, सफोकेशन होने लगता है। आ रही है बात समझ की नहीं आ रही है? तो इतने सारे फिनोटाइप्स क्या होने लगते हैं? चेंज होने लगते हैं ड्यू टू चेंज इन, चेंज कितना छोटा सा था, एक बेस पेयर के सब्स्टिट्यूशन का चेंज था, या इंसर्शन का चेंज, या डिलीशन का चेंज। तो छोटा सा अगर चेंज हो जाए किसके अंदर? हमारे जीन के अंदर और डीएनए के अंदर, तो कितना बड़ा चेंज हो सकता है? किसमें? फिनोटाइप में। So effect of large deletions and rearrangement in a segment of DNA, they are easy to understand. ये आसानी देते हैं समझने में। और छोटे छोटे क्या होते हैं? बहुत मुश्किल होते हैं। मतलब इतने बड़े डीएनए में हमारे यूकैरियोट्स के, हमारे जो टिपिकल ममेलियन सेल है उसके हमारे पास 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स को एक छोटा सा पॉइंट म्यूटेशन समझने में कितना मुश्किल लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? तो अगर बड़े बड़े म्यूटेशन है, बड़े बड़े डिलीशंस है या इंसर्शंस है, उनको समझना इज आसान as compared to understand smaller point mutations. So these point mutations they either result in loss of a gene or a gain of a gene, जो बड़े बड़े होते हैं। यहाँ पर हमने किसकी बात करी? सिकल सेल अनीमिया की बात करी। That's a classical example of point mutation and gene mutation. छोटे से सिंगल बेस पेयर में चेंज हो रहा है जिसकी वजह से ग्लूटामेट से हमारा क्या अमाइनो एसिड बनता है? वैलीन बनता है। एंड वैलीन बनने की वजह से जो हमारा नॉर्मल आरबीसी का शेप है बायकॉन्केव, वो क्या बनने लग जाता है? सिकल सेल शेप का बनने लग जाता है। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? सो दिस वॉज आवर जेनेटिक कोड। ये क्या था हमारा? ये हमारा जेनेटिक कोड था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको डीएनए और आरएनए की जो ABCD है बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ आई होगी। अब जब हम जेनेटिक कोड पढ़ चुके हैं, हमें कोड करना आ गया है किसको? हमारे आरएनए के सीक्वेंस को इनटू अमाइनो एसिड के सीक्वेंस। एंड हमारे पास में क्या है? वो एक जेनेटिक कोड वाली टेबल भी है, वो भी हमारे को दी है। तो अब तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि mRNA की जो सीक्वेंस है उसके बदले में पॉलीपेप्टाइड के सीक्वेंस में कौन कौन से अमाइनो एसिड लगेंगे। हो गई कि आसान बात नहीं हुई? आ गया तुम्हारे को डिकोड करना तुम्हारा RNA, ठीक है? मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ट्रांसलेशन के साथ में, जहां पर हम क्या करने वाले हैं? RNA से प्रोटीन बनाने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।